तक को है और आप लोग फॉर्म सबमिट अभी कर रहे हो, कंटिन्यू ये 19-20 तक होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के अगर फॉर्म सबमिट हो गए हैं और हो रहे हैं तो आप ये जल्द से जल्द करने की कोशिश करें ताकि आपको लास्ट में जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने पे ध्यान दो, उसके बाद स्टडी तो होती ही रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए, जो कैंडिडेट वैलिड है उन लोगों के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और अच्छे से पढ़ाई करें। सो गाइज, आप लोग कमेंट कर रहे हो कि जो फॉर्म तो ठीक है, स्टडी भी ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस जो होने वाली है वो किस तरीके से होना है। कुछ लोगों के ड्रेस कोड को लेके सवाल है, कुछ लोगों का ये है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे ऑफलाइन होंगे, देन इसके बाद ये है कि किस तरीके का पैटर्न आएगा, हिंदी आएगा इंग्लिश आएगा, फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने सारे लिस्ट आउट कर लिए हैं और मैं आपको सारा बता रही हूँ कि किस तरीके से क्या होने वाला है आपके साथ आगे एग्जाम हॉल तक, आपके साथ किस तरीके की कंडीशन आपको फेस करनी है, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे साथ न्यू अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। जैसा कि मैं सारी पीएचडी की ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आई होप आपके लिए मेरा ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो के साथ ही आगे बढ़ते हैं, जो भी सारे आपके डाउट है पीएचडी एग्जाम को लेके, उसके पैटर्न को लेके, उसके ड्रेस कोड को लेके एंड अदर्स, सारा मैं आपको क्लियर बता रही हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देखें, ओके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपने फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है, आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी। इसके बाद बात आती है एडमिट कार्ड की। बात रही एडमिट कार्ड की, तो ये एग्जाम डेट से 2-4 दिन पहले भी रिलीज किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अभी क्यों नहीं आया। तो आप लोग इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये कब आने वाला है, कैसे क्या करना होगा। तो इस पर भी मेरे वीडियोस आ जाएंगे, इसे किस तरीके से फिल करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ, ठीक है। सो एडमिट कार्ड को लेके आप फ्री रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 4 दिन पहले तक ये रिलीज हो जाता है, तो ये कभी भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। और आपको पर्टिकुलर डेट भी दे देंगे कि इस डेट तक डाउनलोड कर सकते हो उसे। सो ये हो गई हमारी एडमिट कार्ड की बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपको डिसाइड करना होगा आपका ड्रेस कोड, कि आपको क्या पहन के जाना है। तो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं ये ओनली फीमेल कैंडिडेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इसमें आपको नॉर्मली जींस टॉप एंड आपको साड़ी भी पहन सकते हो, सूट भी पहन सकते हो। इसमें कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है कि आपको लाइक ये ही पहन के जाना है। सो ये हो गया हमारा ड्रेस कोड, ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। पैन कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, पर आपके पास है आप रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है आप रख ले। 11th 12th मार्कशीट रखनी है, देन आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। इसके साथ ही आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो याद से रखना है, क्योंकि उसके साथ ही आपको अंदर एंट्री मिलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अपने बैग में रखने हैं, ठीक है। ये लेके आप जाओगे सेंटर पे। इसके बाद आपके सबसे मेन के सेंटर विजिट करने का टाइम, तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटा पहले ही विजिट करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी लेट होते हैं, और अगर हर सेंटर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी जो जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, ये रूल फॉलो किया जाता है कि एग्जाम टाइम पे ही आपको पहुंचना है। अगर आप थोड़ा भी लेट होते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने साइड से 100% देना कि आप लोग बिल्कुल भी लेट ना हो, ओनली टाइम पे पहुंच जाओ और 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि चेक होते हैं, आपकी जो अंदर की प्रोसेस होती है वो करनी होती है उन लोगों को, इसलिए वो 1 घंटा पहले विजिट मांगते हैं, ताकि उनके सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से अपने हॉल तक आपकी सारी उनकी जानकारी इनपुट करवा के अच्छे से अपने हॉल तक चले जाए। तो आपको 1 घंटा पहले ही आपकी प्रेजेंट वहाँ देनी है, ठीक है। इसके बाद वो आपको अंदर ले लेंगे। अगर आप 1 घंटा पहले चले जाते हैं, आप लेट होते हो, तो लाइक 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आपको मॉर्निंग में है तो आपको 8 बजे पहुंचना है, ठीक है। 8 से आपको लेट नहीं होना है, क्योंकि वो गेट बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप अंदर जाते हो तो वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने वाले हैं। आपका एडमिट कार्ड चेक होने वाला है, आपकी जो भी अदर 11th 12th की मार्कशीट है वो चेक होने वाली है, आपकी साइन लगने वाली है। जो आपका रोल नंबर होता है वो सारा बंच लेके बैठते हैं, वहाँ आपसे साइन करवाते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट प्रेजेंट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है और ये एग्जाम देने के लिए पूर्णतः वैलिड है, ओके। तो इस तरीके की जांच वगैरह होने के बाद आप थोड़ा आगे बढ़ते हो। तो आगे जब आपका टाइम हो जाता है, लाइक आपको हॉल में, जैसे आपका 9 बजे से एग्जाम है, तो आपको 9:45 बजे आपको एग्जाम हॉल में जाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले जो आपके साथ होता है वो होती है आपकी चेकिंग, ठीक है। आपकी चेकिंग होंगी, वहाँ आपका फीमेल स्टाफ होगा जो आपको चेक करेगा। तो आपको सब कुछ यानी नॉर्मल जाना है। आप अगर जींस पहन तो आपके कपड़ों में किसी तरीके का कुछ अननेसेसरी सामान नहीं मिलना चाहिए, लाइक आपको पास मोबाइल नहीं मिलना चाहिए, आपके पास
किसी तरह का कागज का टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए जिसपे कुछ लिखा हो या जैसा भी है ना, किसी भी तरीके से कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को चेक करना है, गलती से भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से खुद को पहले पूरा चेक कर ले। वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे कि आपको पेन अलाउ है नहीं है, क्योंकि पेन आजकल परीक्षाओं में अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो वहीं से आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपका जो रफ पेज होता है और पेन वो आपको वहीं से दिया जाता है। तो आपको ऐसा कुछ भी लेके नहीं जाना, सिर्फ अपना माइंड फ्री लेके जाना है। इसके साथ ही आप अगर पानी बॉटल, अगर आपको वहाँ कहा गया है कि आप पानी बॉटल ले जा सकते हो, तो आपको वो भी ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, ठीक है, ताकि आपको इस तरीके से किसी तरीके के चीटिंग का वो न किया जाए कि हो सकता है आपने बॉटल में कुछ रख के लाया हो। और वहाँ सबसे मेन कैमरा सारे लगे होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी कुछ पता चला वो आपको एग्जाम हॉल से सीधा बाहर कर देंगे, उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सब करने में, ठीक है। तो आप अपनी सुरक्षा खुद अपने साथ लेके जाएंगे कि आपको किस तरीके से 2 घंटे वहाँ बिताने हैं और आपको कोई कुछ बोल ना पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पानी वहाँ अवेलेबल होता है, वहाँ पे प्यून्स होते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको वहाँ अलाउ है जिस भी सेंटर पे की बोतल ले जा सकते हैं तो आप ले जा सकते हो, अदरवाइज आप ना ही लग रखे तो बेटर है। आप चाहो अगर आपको प्यास लग रही हो आप खुद से हैंड ओवर करके आप उन्हें बोल सकते हो कि मैम मुझे पानी चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। या अगर वहाँ कोई ला के नहीं दे रहा हो तो हो सकता है कोई कैंडिडेट साइड वाला हो जो बॉटल लेके आया हो या टीचर ही लेके आया वो ही आपको दे सकते हैं, इसलिए इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चेकिंग के बाद एग्जाम हॉल सेंटर में पहुंचने की, ठीक है, एग्जाम हॉल में एंटर करने की। तो आपको 10 मिनट पहले ही एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाता है। देन आपके सामने आपका रोल नंबर वाली सीट होती है, देन आप वहाँ बैठते हो और आपके सामने एक कंप्यूटर होता है। चूंकि ये एग्जाम ऑनलाइन है तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको कंप्यूटर पे ही देना है। आपको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी हमेशा बोला है, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर में बैठते हो, ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है ये आपका कंप्यूटर सामने रखा हुआ है, साइड में जो आपकी सीट है उसके साइड, कंप्यूटर के साइड में इस तरीके से गत्ते लगे होते हैं कि आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या प्रोसेस हो रही है वो साइड वाले को पता न चले और साइड वाले के कंप्यूटर पे क्या प्रोसेस हो रही है वो आपको पता न चले। तो गाइस अगर आप बैठे हुए हो अपने चेयर पे तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप ना तो साइड में देखें ना इधर साइड देखें, क्योंकि सारे कैमरास लगे होते हैं। जो कैमरा में एग्जामिनर जो कैमरा हॉल में होते हैं, जो पर्सन होते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी कुछ तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पता चलती है या मिसबिहेव आपका पता चलता है तो वो सीधा वहाँ स्टाफ को कॉल करके बोलते हैं कि ये स्टूडेंट इस तरीके से हरकत कर रहा है, तो या तो आपको एग्जाम हॉल के बाहर कर देंगे या आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल किसी तरीके की कोई हरकतें नहीं करनी है। ओनली आपको जो भी डाउट है, इवन आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, ऑन करना नहीं आ रहा है, वहाँ सारा काम टीचर का है, वो आप पे ध्यान देंगे। आप उनसे बात कर सकते हो कि टीचर मुझसे ये नहीं हो रहा, प्लीज मुझे बता दे, वो आपकी हेल्प टोटल करेंगे, ठीक है। आपको किसी भी साइड वाले स्टूडेंट पे इन चीजों के लिए डिपेंड नहीं रहना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन। इसके बाद जो मेन आ रहा है कि देखो आप सबसे पहले समझो आपको फिजिक्स का पेपर निकला, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन पे फिजिक्स का दिया हुआ है, उसको नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आपको सबसे पहले जूलॉजी सॉल्व करना है जूलॉजी सॉल्व कर सकते हो, बॉटनी करना है बॉटनी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद उसमें किसी तरीके का लॉक का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन है कि मैम अगर हमने किसी क्वेश्चन पे के आंसर पे टिक लगा दिया और वो गलत है, बाद में हमें पता चला कि नहीं वो तो वो आंसर दूसरा है और हमें उसे ठीक करना है, तो आपका ये है कि आपको वो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये उस सब्जेक्ट का इस नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप फटाफट उस पर जाकर चेंज कर सकते हो, ओके। ये सारा सब कुछ आपको 2 घंटे के टाइम पीरियड में करना है, ठीक है। इसमें किसी तरह कोई ऑप्शन नहीं है कौन सा पेपर आप कितने देर में सॉल्व कर रहे हो, कौन सा यानी कौन सा सब्जेक्ट आप कितने देर में सॉल्व कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे रहे हो, ये आप कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप कर सकते हो, आप जितना करना चाहो कर सकते हो फिजिक्स का। हाँ, पर अभी जैसा अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो इसमें थोड़ा टाइम का भी इशूज हो सकता है, पर इस तरीके का नहीं कि आपको वो क्वेश्चन दोबारा ना देखने दे। आपका क्वेश्चन पेपर होगा आप कर सकते हो, जैसा हम ऑफलाइन में जिधर चाहे उधर पलटा सकते हैं, लाइक इसी तरह कंप्यूटर में भी यही होगा। बस इतना है कि आपको आपका टाइम मैनेज करना है। आप जैसे जानते हो 150 का क्वेश्चन पेपर आएगा, 2 आवर्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, तो वो 2 आवर्स में ही आपको सब कुछ करना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन उस टाइम पे जब टाइम जैसे ही कवर हो जाता है लॉक का ऑप्शन दिया जाता है या सबमिट का ऑप्शन दिया जाता है, तो उस टाइम पे आपको सबमिट करना ही है, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहा हो और बस आप टिक ही लगाने वाले हो पर नहीं लगा पा रहे हो, नो, आपको पहले सबमिट करना है, क्योंकि स्क्रीन पे कि सबमिट दिस पेपर क्योंकि टाइम इज ओवर, ओके।
तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर को समझना है, आपके माइंडसेट को समझना है, आपके टाइम को समझना है। 2 घंटे ही है आपके पास और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे इजी रूल यही होता है कि आप पहले आपके जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, लाइक जूलॉजी आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व कर लें, इंग्लिश अच्छे से आता है उसको सॉल्व कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल टाइप आते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। पहले आपको थ्योरिकल पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद गाइस सबसे लास्ट बात ये आती है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका सबमिट होने के बाद जो स्कोर आता है, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो भी राइट। तो सबसे मेन आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी का आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको उसे छोड़ना नहीं, आपको उसे कुछ भी टिक करके आना है पर आना है, ठीक है। हो सकता है होपफुली वो सही भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग नो है तो आप लोग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद सबको सबमिट होने के बाद जो आपका रिजल्ट बन के आता है कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर पे जो रिजल्ट आता है वो आपका रियल रिजल्ट नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, तो उस पर आप डिपेंड ना रहे। उसको सोच के अगर आप लाइक आप फेल हो रहे हो, लाइक कट ऑफ जा रहा है 60 और आपके 59 कंप्यूटर ने बताए हैं, तो आप उसे सोच के ना चले कि मेरे तो 59 है, क्योंकि इसमें एग्जाम में अच्छे से कॉपीज चेक होती है और जो कॉपी चेक होती है उसके में जो पॉइंट्स भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स जुड़ने के बाद आपका रिजल्ट या तो स्कोर कर सकता है हाई या तो लो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उस कंप्यूटर के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं होना है कि ये मेरा रिजल्ट है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होता है वो एमपी गवर्नमेंट अलग से डिक्लेयर करती है। जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म का डिक्लेयर किया है उसी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उसके बाद काउंसलिंग डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम होता है, इस तरीके से सारा पैटर्न का आता है। और गाइस जो भी आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कमेंट में, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे वीडियोस आप पूरे देखो, क्योंकि मेरा सारा आंसर पूरा वीडियो में ही होता है। आप जो वीडियो देखते हो ना उसमें लास्ट तक आपको आपका आंसर मिल सकता है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और पूरा देखे बिना मुझे कमेंट ना करें, मतलब वो कमेंट करें तो ऐसे करें कि जिसका आंसर सच में मैंने उसमें नहीं दिया हो और आपको वो डाउटफुल हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो प्लीज़ आप इस बात पे प्लीज़ ध्यान दें ताकि आप मेरे वीडियोस पूरे देखें। अगर आपको फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको बता दी है कि ये मेरी आईडी है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है मुझसे वहाँ मैसेज में पूछ सकते हो, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हो सकता हो जस्ट ना हो 1-2 दिन में हो, पर ये रिप्लाई ज़रूर होगा। तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं नो डाउट, और साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग समझ पाए होंगे कि एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। तो आप खुद को प्रिपेयर रखें फिजिकली मेंटली ऑल ओके, और उस डेट के लिए खुद को तैयार रखें कि नहीं आपको करना ही है। तो इसी के साथ वीडियो बस इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हो मुझे फिर बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जरूर दूंगी। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।